हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हालचाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लिया था। और बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस और डायमीटर ऑफ द प्लांट और प्लांट पार्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। और बच्चों, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, गर्थ जो इंक्रीज हो रही है, वो दो तरीके से हो सकती है। यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो बच्चों, आखिर इंट्रास्टेलर और एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि स्टील क्या होता है। बच्चों, स्टील होता है वो पोर्शन जो प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस के नीचे। एंडोडर्मिस के नीचे मतलब पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ वगैरह ये सब इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? स्टील के अंदर। तो एक जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, गर्थ बढ़ रही है, वो कुछ एक्टिविटी चल रही है स्टील में, और दूसरा स्टील के बाहर। तो बच्चों, ये इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो होता क्यों है? ये होता है किसकी एक्टिविटी से? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बच्चों इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जबकि कॉर्क कैम्बियम जो है बच्चों, उसकी एक्टिविटी से क्या होगा? एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ होगा। यहाँ पर जो वास्कुलर कैम्बियम होता है बच्चों, वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। यानी जो वास्कुलर टिश्यू है वो बनाता है कौन? वास्कुलर कैम्बियम, वो है इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। जबकि कॉर्क कैम्बियम जो एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है बच्चों, उसमें कॉर्क कैम्बियम जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है कॉर्क, जिसको हम फैलम भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फेलोडम भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो है वो फॉर्म होता है किसके थ्रू? कॉर्क कैम्बियम के थ्रू। तो इंट्रास्टेलर और एक्स्ट्रास्टेलर ऐसे दो टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं बच्चों। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइकॉट से पढ़ना, इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। डाइकॉट में भी क्या? स्टेम, डाइकॉट स्टेम। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो बच्चों, होता क्या है कि यदि हम नॉर्मली प्राइमरी जो स्टेम है उसका, डाइकॉट स्टेम है उसका स्ट्रक्चर यदि हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वास्कुलर बंडल है, इसके अंदर कैम्बियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये कैम्बियम जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और बच्चों, यहाँ पर जो इनके बीच में बाद में डी डिफ्रेंशिएट होकर के एक और कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। तो बच्चों, कैम्बियम जो है वो दो टाइप का होता है किसके अंदर? डाइकॉट स्टेम के अंदर। कुछ कैम्बियम जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, यदि हम बाय ओरिजिन बात करें तो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम जो है वो कैसा होगा? प्राइमरी ओरिजिन का। और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है वो कैसा होगा बच्चों? सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। तो by origin intrafascicular cambium is primary, that was present already in this vascular bundle, while due to dedifferentiation of the medullary ray cell, primary medullary ray cell, intrafascicular cambium is formed। तो इस तरीके से इंट्रा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है वो बन जाता है। और अब इंट्रा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम की जो पूरी रिंग बन गई, इस रिंग को ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों? वास्कुलर कैम्बियम। सो व्हाट वी कैन से दैट इन डाइकॉट प्लांट वास्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो बच्चों, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, लेकिन यदि हम फंक्शनली बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेरिस्टेम होने के बावजूद भी ये डिवाइड करके तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ही बनाएगा। यानी बाय फंक्शन इट इज फॉर्मिंग सेकेंडरी टिश्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि वास्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। और बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें कि वास्कुलर कैम्बियम बन गया है, तो इस वास्कुलर कैम्बियम के अंदर कौन कौन सी सेल होती है? वास्कुलर कैम्बियम जो है बच्चों, यहाँ पर दो टाइप की सेल होंगी। एक होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा होता है रे इनिशियल। वो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो है वो फ्यूजिफॉर्म शेप होगा, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। रे इनिशियल कम होंगे। ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जब डिवाइड करेगा तो इससे बनेगा सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द
पेरीफेरी। जबकि ये रे इनिशियल जब डिवाइड करेंगे तो रे इनिशियल के डिवीजन से क्या बनता है बच्चों, इस रे इनिशियल के डिवीजन से बनता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वॉस्कुलर कैम्बियम में यहाँ पर दो टाइप की सेल होंगी। अब जब इसमें डिवीजन हो रहा है बच्चों, तो अंदर की तरफ क्या बनेगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो क्या होता जाएगा कि जाइलम जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और वी कैन से दैट दिस वॉस्कुलर कैम्बियम सेल कट ऑफ सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और बहुत ज़्यादा स्पीड से ऐसा चलता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो प्राइमरी जाइलम होगा बच्चों वो सेंटर की तरफ पुश हो जाएगा और प्राइमरी फ्लोएम जो होगा वो पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये प्राइमरी जाइलम वाला पोर्शन है जो सेंटर में ट्रांसफ़र हो गया है, शिफ्ट हो गया है। और जो फ्लोएम है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाहर सपोज ये पोर्शन फ्लोएम है, तो फ्लोएम वाला पोर्शन जो है वो पेरीफेरी की तरफ पुश हो गया। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो फ्लोएम है बच्चों ये तो सॉफ्ट टिश्यू है, या फ्लोएम जो है वो उस पर यदि लगा कंप्लीट प्रेशर यदि लगता जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्रश हो जाएगा। तो फ्लोएम जो होता है वो कंप्लीटली क्रश हो जाता है पेरीफेरी में और या डिसअपियर हो जाता है ग्रेजुअली फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। बट ये जो प्राइमरी जाइलम होता है बच्चों वो सेंटर में प्रेस होते होते क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा और एक कुछ डॉट की फॉर्म में एटलीस्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी चलती रहती है। बच्चों यहाँ पर वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी जो होती है वो भी थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं रहती है। इसकी एक्टिविटी जो है वो वेरी करती है। वेरी करने से क्या होगा, जैसे सपोज ये वॉस्कुलर कैम्बियम है और ये वॉस्कुलर कैम्बियम जो है वो किसी सीज़न में ज़्यादा एक्टिव है। जिस सीज़न में ये ज़्यादा एक्टिव होगा तब जो वेसल बनेंगी उनकी ल्यूमेन ब्रॉड होगी, थिकनिंग जो है वो रिलेटिवली कम रहेगी। तो कुछ इस टाइप से वो हमको दिखता जाएगा। जबकि यदि हम बात करें ऑटम सीज़न की, वो सीज़न जब इसकी एक्टिविटी कम होगी और जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, उस टाइम पे जो जाइलम बनता है बच्चों वो जाइलम कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पर ल्यूमेन नैरो होता है, कब थिकनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमको क्या होता है, हमको यहाँ पर दो रिंग की फॉर्म में ये दिखने लग जाता है। एक डार्क कलर का रिंग दिखेगा बच्चों और एक रिलेटिवली लाइट दिखेगा। जो डेंस है, डार्कर है, उसको हम ऑटम वुड बोल देते हैं बच्चों या लेट वुड बोल देते हैं। जबकि जो लाइट होता है उसको हम स्प्रिंग वुड बोल देते हैं बच्चों, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। तो इस तरीके से वॉस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से हर साल दो रिंग बनती हैं, ऑटम और स्प्रिंग वुड, और इन दोनों को मिला के यानी इन दोनों को कंबाइंडली बच्चों बोलते हैं हम एनुअल ग्रोथ रिंग। तो इस तरीके से एनुअल ग्रोथ रिंग जो है वो बनती जाती है और इन एनुअल ग्रोथ रिंग को काउंट करके बच्चों हम प्लांट की एज बता सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड को यूज़ करके हम जो प्लांट है उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी हर साल चलती जाएगी। तो क्या होगा, जो जाइलम और फ्लोएम है वो रिंग की फॉर्म में बनता जाएगा और हर बार नई रिंग बनेगी तो जो पहले वाला जाइलम रिंग होगा वो सेंटर में प्रेस होगा, कंप्रेस होता जाएगा। तो अल्टीमेटली सेंटर के अंदर जो वुड बनता है वो डार्क कलर का और हार्ड वुड बनता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट वुड। और बच्चों वो कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, उनका ल्यूमेन जो है वो प्लग हो चुका होता है, उसमें बहुत सारे सिक्रेशन जो है गम, रेजिन, टैनिन ये सब भी भर चुके हैं, टाइलोसिस की वजह से भी वो प्लग हो चुका है। तो अल्टीमेटली जो सेंटर वाला वुड बनता है, जो कंप्रेस्ड, जो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, जो प्लांट को सिर्फ सपोर्ट देने का काम कर रहा है, उस पार्ट को हम बोल देते हैं हार्ट वुड। और जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है बच्चों, जो रिलेटिवली लाइट कलर का होगा, जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा, उसको बोलते हैं हम सैपवुड। तो बच्चों मुझे लगता है आपको हार्ट वुड और सैपवुड समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस ईयर बाय ईयर जो जाइलम की रिंग बनती है उससे जो ओल्डर जाइलम होगा वो सेंटर में कंप्रेस होता जाएगा और वो हार्टवुड बनाएगा, जो कि फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। और जो पेरीफेरी वाला लाइट कलर का वुड होगा जो एक्टिव होगा उसको हम सैपवुड बोलेंगे। तो ये तो सेंटर और पेरीफेरी वाला जाइलम का पार्ट हो गया, सेकेंडरी जाइलम का वुड का। और हर साल में दो रिंग बन रही है। यदि वहाँ पे सीजनल वेरिएशन प्रॉपर है तो दो रिंग बन रही है।
जिसको हम क्या बोलते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग वुड और अर्ली और लेट वुड, और इन दोनों को मिला के एनुअल ग्रोथ रिंग बोलेंगे। बच्चों एनुअल ग्रोथ रिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर बनता है कौन से प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट जो टेम्परेट एरिया में उगते हैं उनके अंदर ये ग्रोथ रिंग्स जो हैं वो क्लियर होती हैं। जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में है या कोस्टल एरिया में है उनके अंदर ये ग्रोथ रिंग्स क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है उसकी एक्टिविटी से तो ये जाइलम फ्लोएम ये सब बनते हैं, जबकि हम यदि बात करें कि रे इनिशियल की एक्टिविटी से तो बीच बीच में क्या बनेंगे, मेडुलरी रेज बनेंगे जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं और ये हेल्प करते हैं रेडियल कंडक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम एक्स्ट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो बच्चों डाइकॉट स्टेम में एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें कि सपोज वहाँ पर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाली लेयर जो है वो आप हाइपोडर्मिस को कंसिडर करते हैं तो हाइपोडर्मिस, अदरवाइज हम यहाँ पर सीधे कॉर्टेक्स ड्रॉ कर लें। यदि हाइपोडर्मिस आप एज्यूम करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस भी हो सकती है। तो इस तरीके से प्राइमरी कॉर्टेक्स दिख रहा है, एपिडर्मिस दिख रहा है। अब क्या होता है इसमें जो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स की लेयर होती है बच्चों वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है। वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आउटर कॉर्टेक्स की लेयर है ये डिवीजन करने के लिए मॉडिफाई हो गई, डी डिफ्रेंशिएट हो गई, कपल ऑफ लेयर थिक जो है वो कॉर्क कैम्बियम बन जाता है। तो ये वाली लेयर जो है बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे, ये कॉर्क कैम्बियम है। इसके ऊपर एपिडर्मिस जो होगा बच्चों वो एज इट इज होगा और नीचे जो है वो कॉर्टेक्स वाली लेयर जो है प्राइमरी कॉर्टेक्स जो है वो भी एज इट इज प्रेजेंट है। तो क्या हुआ कि आउटर कॉर्टेक्स लेयर जो है वो डी डिफ्रेंशिएट हो गया और उसने क्या फॉर्म कर दिया, उसने फॉर्म कर दिया कॉर्क कैम्बियम। बच्चों ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसको हम फैलोजन भी बोलते हैं। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और ये जो कॉर्क कैम्बियम बना है हमारा, ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करके सेल्स बनाना स्टार्ट करेगा आउटर और इनर साइड पे। अब यहाँ पर जो आउटर साइड पे सेल बनती है बच्चों वो कैसी होती है, वो सुबेरिनाइज सेल होती है। इनिशियली सेल बनेगी तब तो लिविंग होगी, बट ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रेजुअली इनके ऊपर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है किसका, सुबेरिन का, और सेल जो है वो डेड होने लग जाती है कुछ इस तरीके से। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉर्क। यानी ये स्ट्रक्चर हो गई कॉर्क। बीच में कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं बच्चों। ये जो यहाँ पर कुछ लिविंग सेल्स होते हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं बच्चों। और इस सेल के प्रेशर से ये ऊपर से ब्रेक हो जाता है, यानी एपिडर्मिस वाली लेयर जो है वो तो डेड होकर के सेपरेट हो ही जाएगी और साथ में क्या हुआ, ये एपिडर्मिस जो है वो सेपरेट हो रही है बच्चों, डेड हो गई है। और क्या हुआ यहाँ पर एक लेंस शेप की ओपनिंग जो है वो डेवलप हो गई। इस लेंस शेप की ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं, लेंटिसेल। तो इस तरीके से लेंटिसेल बन गया। ये क्या है, ये है कॉर्क। कॉर्क को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम फैलम बोल देते हैं। और ये फैलम बनाने वाला टिश्यू जो है वो है कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फैलोजेन भी बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पर ये जो सेल है ये सेल है कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो बच्चों ये तो पार्ट हुआ किस तरफ, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ जब सेल ने डिवाइड किया तो अंदर की तरफ डिवीजन करके बनाती है कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये रीडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बच्चों कॉर्क कैम्बियम बनने की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा स्पीड से कॉर्क बनने की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनने के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। और अंदर जो है ये प्राइमरी कॉर्टेक्स एज इट इज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों ये जो एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ हुआ उसमें कॉर्क कैम्बियम ने क्या क्या बना दिया, कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ कॉर्क बनाया और अंदर की तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी बोलते हैं। फेलोडर्म क्या है, फेलोडर्म है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर यानी कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं पेरिडम। यानी पेरिडम स्ट्रक्चर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ में बना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यदि हम बात करें कि बार्क क्या होता है, तो बार्क जो है वो इंक्लूड करता है ऑल द टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम बच्चों,
वॉस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यू है उन सबको हम कंबाइनली बार्क बोलते हैं। यानी बार्क में क्या क्या आ जाएगा, यदि प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है तो वो आ जाएगा पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स और उसके अलावा पेरिडम। तो ये सारे टिश्यू जो हैं वो बार्क में आते हैं। और ये जो बार्क है इसके अंदर आउटर जो डेड सेल्स होंगे उनको हम राइटिडोम भी बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा एक्स्ट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो बच्चों अब देखते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। तो बच्चों डाइकॉट रूट में क्या होता है, यहाँ पर भी इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होगी। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ की। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसा कुछ होता नहीं है। यानी यदि आपने रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर वॉस्कुलर बंडल जो है, जाइलम फ्लोएम जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं और जाइलम फ्लोएम ऑल्टरनेटिव रेडियल अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले जो सेल फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट है, मीन्स द सेल सिचुएटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम स्टार्ट डी डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कंजक्टिव टिश्यू की सेल जो है वो डी डिफ्रेंशिएट होगी। फिर पेरिसाइकिल है यहाँ पर, तो पेरिसाइकिल की सेल जो है वो भी डी डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले फ्लोएम के नीचे से, फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर वाले जो पेरिसाइकिल की सेल हैं वो डी डिफ्रेंशिएट हुई और इस तरीके से ये एक कंप्लीट रिंग जैसा बना देते हैं जो कि वेव लाइक रिंग होती है, वेवी रिंग होती है। और ये है इसका क्या बच्चों, ये है इसका वॉस्कुलर कैम्बियम। यानी रूट में ये जो वॉस्कुलर कैम्बियम है वो बच्चों कैसे बना, रूट का वॉस्कुलर कैम्बियम जो है वो कंप्लीटली जो परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था उसके डी डिफ्रेंशिएशन से बना है, कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वॉस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो स्टेम से ये यहाँ पर डिफरेंस आता है। फिर बच्चों ये वॉस्कुलर कैम्बियम जो इसके अंदर सेल्स जो हैं वो सेम होती हैं जैसा कि आपने पहले पढ़ा, और ये भी डिवाइड करेंगी तो अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली जाइलम फॉर्मेशन की रेट होती है ज़्यादा, प्राइमरी जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ पुश होता जाएगा और कंप्रेस होता जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ पुश होता जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। और सेकेंडरी जाइलम जो है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे फॉर्म होगा ये वॉस्कुलर कैम्बियम रिंग जो है वो वेवी से कंप्लीट सर्कुलर रिंग जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर भी रे इनिशियल सेल्स होते हैं। तो रे इनिशियल सेल जब डिवाइड करते हैं यहाँ पर दो टाइप के मेडुलरी रे बनते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे। जो सेल्स प्रोटोजाइलम के अपोजिट है रे इनिशियल सेल्स, वो जो हैं वो प्राइमरी जाइलम बनाते हैं, बाकी सब प्राइमरी मेडुलरी रे बनाते हैं या पिथरे बनाते हैं, बाकी सब सेकेंडरी मेडुलरी रे का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा स्टेम में है। बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था कि वॉस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन और ये वेव लाइक रिंग बनती है जो कि ग्रेजुअली सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्या एक्स्ट्रासेल्युलर, ये तो था इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ की भी यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम जो है, हमने डाइकॉट स्टेम में देखा था कि कॉर्क कैम्बियम किससे डिफ्रेंशिएट हो रहा था, वो डिफ्रेंशिएट हो रहा था आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम डिफ्रेंशिएट फ्रॉम पेरिसाइकिल। यहाँ पर पेरिसाइकिल जो है वो वॉस्कुलर कैम्बियम का भी कुछ पार्ट बना रही है और कॉर्क कैम्बियम बनाता है। यदि कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकिल से बनेगा तो क्या होगा बच्चों, पेरिसाइकिल के बाहर की जो लेयर है उसने बनाया आउटसाइड कॉर्क और इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बच्चों क्या होगा, एंडोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस वो चिप ऑफ हो जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रासेल्युलर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है, जो लेयर्स चिप ऑफ हो जाती हैं वो लेयर कौन कौन सी होंगी, वो लेयर होंगी एपिडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट के अंदर, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। तो बच्चों इसी के साथ में ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम इज, डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, वॉस्कुलर कैम्बियम कैसा होता है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा था, आपको ध्यान होगा कि वॉस्कुलर कैम्बियम जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ था। इस तरीके से वॉस्कुलर बंडल थे जिनके अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पहले से प्रेजेंट था और इनके बीच में जो टिश्यूज़ थे उनसे डेवलप हो रहा था क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी था और ये सेकेंडरी था। तो क्या हो जाएगा, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। फंक्शनली बच्चों ये कंप्लीटली सेकेंडरी होता है।
हार्टवुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। हार्टवुड क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वो सेंटर वाला पोर्शन था जब सेकेंडरी जाइलम या वुड बन रहा था, तो वो सेंटर वाला पोर्शन जो प्रेशर की वजह से कंप्रेस होता जा रहा है और उसके अंदर टैलोसेस भी थे बच्चों, और वो प्लग होता है गम रेजिन टैनिन ऑयल इनसे। और बच्चों ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मजबूत हैं इसलिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करती, ये प्लग हो चुके होते हैं, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, जबकि सैपवुड होता है वो जो वाटर का कंडक्शन करता है। फिर बच्चों बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट डज नॉट इंक्लूड। बार्क में क्या नहीं होता है बच्चों, हमने पढ़ा था कि बार्क में वास्कुलर कैम्बियम के बाहर सारा टिश्यू है, यानी सेकेंडरी फ्लोएम, फैलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब आएगा, लेकिन सेकेंडरी जाइलम तो वास्कुलर कैम्बियम के अंदर है, तो ये बार्क का पार्ट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू मेक फैलोजन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। बच्चों रूट में फैलोजन कौन बनाता है, रूट में कॉर्क कैम्बियम कौन बनाता है, हमने इंपॉर्टेंट करके पढ़ा है कि रूट में पेरिसाइकिल जो है, जबकि स्टेम में क्या कौन बना रहा है, स्टेम में आउटर कॉर्टेक्स बना रहा है, और रूट में पेरिसाइकिल होता है जो क्या बनाता है, फैलोजन को फॉर्म करता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों सबसे ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे होगा, जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है तो यंग, कभी बच्चों यंग जाइलम या फ्लोएम की बात करेंगे तो वास्कुलर कैम्बियम में सपोज तो इधर यंग जाइलम होगा, इधर यंग फ्लोएम होगा। ओल्डेस्ट कहाँ होगा, एकदम ऊपर चला जाएगा वो, तो इसका मतलब जस्ट आउटसाइड द पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल यहाँ पे होगा, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल फिर ऊपर एंडोडर्मिस, तो पेरिसाइकिल के ठीक नीचे होगा, जस्ट आउटसाइड तो गलत है, जस्ट आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम ये भी गलत हो गया बच्चों, जस्ट बिलो द पेरिसाइकिल, यस बच्चों यहाँ पर पेरिसाइकिल होगा तो उसके ठीक नीचे मिलेगा हमें क्या, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस देखे हमने जो सेकेंडरी ग्रोथ के कंसेप्ट पे रिलेटेड थे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको प्लांट एनाटॉमी चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।